नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका पेंशन एक्सप्रेस न्यूज़ चैनल में। दोस्तों, आज की इस विशेष रिपोर्ट में हम बात करेंगे दो बेहद महत्वपूर्ण विषयों की जो देश के लाखों पेंशनर्स, फैमिली पेंशनर्स और केंद्रीय कर्मचारियों से सीधे जुड़े हुए हैं। पहली बड़ी खबर स्पर्श पेंशनर्स के लिए है। 80 वर्ष की आयु पूरी करने के बाद मिलने वाली अतिरिक्त पेंशन यानी कि एडिशनल पेंशन को लेकर एक महत्वपूर्ण चर्चा हुई है और यह सवाल उठाया गया है कि आखिर कई पेंशनर्स को समय पर अतिरिक्त पेंशन क्यों नहीं मिल रही। दूसरी बड़ी जानकारी 8वें वेतन आयोग से जुड़ी हुई है। मगर अगर भविष्य में सरकार द्वारा अधिक फिटमेंट फैक्टर दिया जाता है तो क्या पेंशनर्स को टैक्स के दायरे में आना पड़ सकता है? कौन कौन सी श्रेणियों के पेंशनर्स प्रभावित हो सकते हैं और क्या वास्तव में बढ़ी हुई पेंशन के साथ टैक्स की जिम्मेदारी भी बढ़ सकती है? आज हम इन सभी बिंदुओं को आसान भाषा में समझेंगे, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। साथियों, जैसा कि आप जानते हैं कि केंद्र सरकार के नियमों के अनुसार जब कोई पेंशनर 80 वर्ष की आयु पूरी करता है तो उसे उसकी मूल पेंशन पर अतिरिक्त पेंशन प्रतिशत के रूप में अतिरिक्त पेंशन मिलने लगती है। 80 वर्ष की आयु पर 20% अतिरिक्त पेंशन, 85 वर्ष पर 30%, 90 वर्ष पर 40%, 95 वर्ष पर 50% और 100 वर्ष या उससे अधिक आयु पर 100% अतिरिक्त पेंशन का प्रावधान है। लेकिन कई पेंशनर्स की शिकायत रही है कि उम्र पूरी होने के बावजूद उन्हें समय पर यह लाभ नहीं मिल पाया। इसी मुद्दे को लेकर हाल ही में पेंशनर्स के प्रतिनिधियों द्वारा उठाया गया है। दोस्तों, अब बात करते हैं कि आखिर समस्या क्या आ रही है। जानकारी के अनुसार कई मामलों में स्पर्श सिस्टम में पेंशनर्स की जन्मतिथि सही दर्ज नहीं है। कुछ मामलों में रिकॉर्ड अपडेट नहीं हुआ और कुछ मामलों में पुराने दस्तावेजों और डिजिटल रिकॉर्ड के बीच अंतर पाया गया। ऐसी स्थिति में सिस्टम स्वतः अतिरिक्त पेंशन शुरू नहीं कर पाता। यही कारण है कि कई वरिष्ठ पेंशनर्स को समय पर उनका हक नहीं मिला। दोस्तों, पेंशनर्स को क्या करना चाहिए इसके बारे में बात करते हैं। तो अगर आपकी उम्र 80 वर्ष के करीब है या 80 वर्ष पूरी हो चुकी है तो सबसे पहले स्पर्श पोर्टल पर जाकर अपनी डेट ऑफ बर्थ अवश्य जांच ले। यदि कोई गलती दिखाई देती है तो उसे तुरंत सही करवाने की प्रक्रिया शुरू करें। अपने रिकॉर्ड कार्यालय से संपर्क करें, जरूरी दस्तावेज जमा करें और आवश्यकता पड़ने पर शिकायत पोर्टल के माध्यम से भी आवेदन कर सकते हैं। ऐसा करने से अतिरिक्त पेंशन मिलने में आने वाली देरी को रोका जा सकता है। साथियों, अब बात करते हैं अतिरिक्त पेंशन क्यों महत्वपूर्ण हो उसके बारे में। तो साथियों, उम्र बढ़ने के साथ चिकित्सा खर्च भी बढ़ते हैं। दवाइयाँ, जांच, अस्पताल और दैनिक जीवन की जरूरतें पहले से अधिक महंगी हो जाती है। ऐसे समय में अतिरिक्त पेंशन वरिष्ठ नागरिकों के लिए एक महत्वपूर्ण आर्थिक सहारा बनती है। इसलिए हर पात्र पेंशनर को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उसका रिकॉर्ड पूरी तरह सही हो। अब बात करते हैं 8वें वेतन आयोग और टैक्स के सवाल के बारे में। दोस्तों, उस विषय की जिस पर सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है तो 8वें वेतन आयोग को लेकर अलग अलग फिटमेंट फैक्टर की संभावनाएं सामने आ रही है। कुछ विशेषज्ञ 1.92 की बात कर रहे हैं, कुछ 2.57 को उचित मान रहे हैं, जबकि कुछ कर्मचारी संगठन इससे भी अधिक फिटमेंट फैक्टर की मांग कर रहे हैं। ऐसे में सवाल यह उठता है कि यदि पेंशन में बड़ी वृद्धि होती है तो क्या टैक्स भी बढ़ जाएगा? दोस्तों, बहुत से दर्शक नए हैं, इसलिए पहले उन्हें सरल भाषा में समझे थे कि फिटमेंट फैक्टर क्या होता है। तो फिटमेंट फैक्टर वह गुणांक होता है जिसके आधार पर वर्तमान वेतन या पेंशन को संशोधित किया जाता है। जितना बड़ा फिटमेंट फैक्टर होगा उतनी अधिक पेंशन बढ़ेगी। यानी अगर सरकार बड़ा फिटमेंट फैक्टर देती है तो पेंशनर्स को सीधा लाभ मिलेगा, लेकिन साथ ही कुछ लोगों की आय टैक्स स्लैब में पहुंच सकती है। यदि फिटमेंट फैक्टर 1.92 रहता है, मान लीजिए सरकार 1.92 का फिटमेंट फैक्टर लागू करती है, ऐसी स्थिति में अधिकांश निम्न और मध्यम श्रेणी के पेंशनर्स की वार्षिक आय अभी भी टैक्स सीमा के अंदर रह सकती है। इसलिए बहुत बड़ी संख्या में पेंशनर्स पर टैक्स का कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ेगा। उनकी पेंशन बढ़ेगी और टैक्स की चिंता अपेक्षाकृत कम रहेगी। यदि फिटमेंट फैक्टर 2.57 दिया जाता है, दोस्तों, अब मान लीजिए कि सरकार 2.57 का फिटमेंट फैक्टर लागू करती है तो इस स्थिति में पेंशन में काफ़ी अच्छी वृद्धि देखने को मिल सकती है। कुछ उच्च पेंशन प्राप्त करने वाले वर्गों की कुल वार्षिक आय टैक्स योग्य सीमा के करीब पहुंच सकती है।
हालांकि अधिकांश सामान्य पेंशनर्स को फिर भी बड़ा लाभ मिलेगा, यानी पेंशन बढ़ने का फायदा टैक्स के प्रभाव से कहीं अधिक हो सकता है। अब सबसे दिलचस्प स्थिति यह है कि यदि सरकार बहुत उदार रुख अपनाती है और फिटमेंट फैक्टर काफी अधिक रखती है तो निश्चित रूप से कई पेंशनर्स की वार्षिक आय तेजी से बढ़ जाएगी। ऐसे में कुछ श्रेणियों के पेंशनर्स टैक्स के दायरे में आ सकते हैं, लेकिन यहाँ एक महत्वपूर्ण बात समझनी होगी कि टैक्स लगना हमेशा नुकसान नहीं होता। बहुत से लोग टैक्स का नाम सुनते ही चिंतित हो जाते हैं, लेकिन यदि आपकी आय इतनी बढ़ रही है कि आप टैक्स के दायरे में आ रहे हैं तो इसका अर्थ यह भी है कि आपकी कुल आयु पहले की तुलना में काफी अधिक हो चुकी है। उदाहरण के लिए, यदि किसी व्यक्ति की पेंशन में 30,000 से 40,000 रुपए की मासिक वृद्धि होती है और उस पर कुछ टैक्स देना पड़ता है तो कुल मिलाकर उसे लाभ ही होगा। इसलिए केवल टैक्स के डर से बड़ी पेंशन वृद्धि का विरोध नहीं किया जा सकता। पेंशनर्स को क्या उम्मीद रखनी चाहिए उसके बारे में बात करें तो वर्तमान समय में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि सरकार और वेतन आयोग के आधिकारिक निर्णय का इंतजार किया जाए। अभी फिटमेंट फैक्टर को लेकर चर्चाएं और संभावित आंकड़े सामने आ रहे हैं। अंतिम निर्णय आने के बाद ही वास्तविक स्थिति स्पष्ट होगी, लेकिन इतना निश्चित है कि यदि पेंशन में वृद्धि होती है तो करोड़ों पेंशनर्स को सीधा लाभ मिलेगा। साथियों, यहाँ एक और महत्वपूर्ण बात समझने की आवश्यकता है कि जब भी किसी नए वेतन आयोग की चर्चा होती है तो केवल फिटमेंट फैक्टर ही महत्वपूर्ण नहीं होता, बल्कि उसके साथ आने वाले अन्य लाभ भी महत्वपूर्ण होते हैं, जैसे कि महंगाई राहत यानी डीआर का भविष्य में क्या होगा, न्यूनतम पेंशन कितनी तय होगी, फैमिली पेंशनर्स को क्या अतिरिक्त लाभ मिलेगा और क्या पुराने पेंशनर्स तथा नए पेंशनर्स के बीच मौजूद अंतर को कम किया जाएगा। क्योंकि आज भी देश के लाखों पेंशनर्स की मांग है कि उन्हें सम्मानजनक न्यूनतम पेंशन मिलनी चाहिए। कई संगठन लगातार मांग कर रहे हैं कि न्यूनतम पेंशन को बढ़ाया जाए ताकि बढ़ती महंगाई के बीच वरिष्ठ नागरिकों को आर्थिक कठिनाइयों का सामना न करना पड़े। अगर हम 8वें वेतन आयोग की बात करें तो उम्मीद यही की जा सकती है कि सरकार पेंशनर्स के हितों को ध्यान में रखकर कोई बड़ा फैसला ले सकती है। हालांकि अंतिम निर्णय आने में अभी समय है, लेकिन चर्चाओं का दौर जारी है। दोस्तों, अब बात करते हैं कि क्या बढ़ती महंगाई के कारण अधिक फिटमेंट फैक्टर जरूरी है। साथियों, पिछले कुछ वर्षों में महंगाई लगातार बढ़ी है। खाद्य पदार्थों की कीमतें बढ़ी है, बिजली के बिल बढ़े हैं, चिकित्सा खर्च बढ़े हैं और दैनिक जीवन की लगातार लगभग हर जरूरतमंद हुई है। ऐसे में पेंशनर्स का कहना है कि यदि पेंशन में पर्याप्त वृद्धि नहीं होती तो भविष्य में आर्थिक दबाव और बढ़ सकता है। यही कारण है कि कर्मचारी संगठन और पेंशनर संगठन उच्च फिटमेंट फैक्टर की मांग कर रहे हैं। उनका तर्क है कि वेतन और पेंशन में वास्तविक वृद्धि नहीं हुई तो महंगाई का प्रभाव पेंशनर्स पर अधिक पड़ेगा। दोस्तों, अब बात करते हैं कि आज की विस्तृत रिपोर्ट में हमने दो महत्वपूर्ण चर्चा की। पहला कि 80 वर्ष की आयु पूरी करने वाले स्पर्श पेंशनर को अतिरिक्त पेंशन मिलने में जो समस्या आ रही है उसके कारण और समाधान के बारे में बात की। दूसरा कि 8वें वेतन आयोग में संभावित फिटमेंट फैक्टर और उससे पेंशन तथा टैक्स पर पड़ने वाले संभावित प्रभाव के बारे में बात की। जैसे जैसे नई जानकारी सामने आएगी हम आपको सबसे पहले अपडेट देना चाहेंगे। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें। चैनल पेंशन एक्सपर्ट को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।